अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोई दौर हुआ करता था जब हम सुनते थे कि बच्चा बड़ा होकर वालिदैन का सहारा बनेगा। कमाल कर दिया इंटरनेट की दुनिया ने, जिसमें आजकल छोटे छोटे बच्चे भी लाखों रुपए कमाकर खुशहाल हैं। आखिर ये टेक्निक क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही कम उम्र इंटरनेट की दुनिया के इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने ना सिर्फ खुद इंटरनेट से बेपनाह दौलत कमाई, बल्कि दूसरों को भी कोर्सेज करवाने के बाद लखपति बना दिया। मिलते हैं एहसानुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, एहसान भाई, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक बच्चा जो कम उम्री में, मतलब उसके पास तालीम भी कोई खास नहीं है, तो वो लखपति बन गया? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया हारून भाई, आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी। और जी बिल्कुल सर, ऐसा मुमकिन है। और आजकल का जो दौर है, इस दौर में तो हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। और आजकल सिर्फ़ एक मोबाइल फ़ोन, एक टाइम था जब सिर्फ़ कंप्यूटर पे लोग ये कहा करते थे कि कंप्यूटर पे हम थोड़ा कुछ काम करेंगे और उसके बाद हम कुछ क कर पाएँगे। ठीक है। लेकिन आजकल का जो दौर है, इसमें हर किसी एक बच्चे के हाथ में वो डिजिटल कंप्यूटर मौजूद है। तो आजकल ये बिल्कुल भी मुश्किल तो रहा ही नहीं है। ठीक है। जी। आप इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि कैसे करके मसलन एक बच्चा जो है वो, और ये कोर्सेज़ का ड्यूरेशन क्या होता है? ये हमारे नाज़रीन को बताएँ, क्योंकि मैं तो यकीन करें शॉकिंग पोज़ीशन में हूँ जब से मैंने ये सुना है। जी सर, बिल्कुल, ये बेसिकली आम तौर पे इसे डिजिटल मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। अमेज़न का नाम बहुत से लोगों ने सुना है। और इसकी वजह से जितने भी इस वक़्त हमारे पास दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ासकर जितने भी मिलियनेयर्स मौजूद हैं, उन लोगों ने अपना एक इस तरह से नाम बनाया कि वो सिर्फ़ एक नाक़ाबिल बयाँ है। ठीक है। थोड़ी कुछ मेहनत की उन लोगों ने और बिल्कुल एक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की। तो इस वजह से अमेज़न पे काम करके और उसके साथ डिजिटलाइज़ मार्केटिंग के थ्रू एक छोटी-सी कंपनी को बहुत बड़ा ब्रांड बनाने में इस चीज़ का बहुत बड़ा कमाल है। ठीक है। तो एहसानुल्लाह भाई, मुझे ये बताएँ कि कितने ड्यूरेशन में एक बच्चा जो है वो इस स्किल्स को सीखने में कामयाब हो जाता है? सर, अगर एक बच्चा 2 से 3 महीने लगाए ना, स्किल ईज़िली सीख जाता है, लेकिन 6 महीने उसको तो कम से कम चाहिए कि अपना एक मतवातर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर 6 महीने वो नहीं लगाएगा तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। कुछ जगह पे वो लैग करेगा, उसको समझ आ जाएगा कि मैंने इस जगह पे लैग किया है, उसको मैंने किस तरह से कवर अप करना है। ठीक तो है। तकरीबन 6 महीने एक बच्चे को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से कवर अप करने के साथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन 2 से 3 महीने में हम एक बच्चे को ट्रेन कर देते हैं कि वो किस तरह से आगे जाकर अपने लिए बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आप ऑनलाइन कोर्सेज़ ही करवाते हैं या कि आपके मतलब होते हैं अदारे में, मतलब बच्चे आते हैं, प्रैक्टिकली भी आते हैं? सर, बिल्कुल प्रैक्टिकली आते हैं, लेकिन आम तौर पर अब चूँकि डिजिटलाइज़ सारा मॉनिटरिंग सारा सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि एक बच्चा जो कि घर से बाहर ना निकले, इनफैक्ट अपने कमरे से बाहर ना निकले, उसके साथ अपने बेड से भी ना उठे। क्या बात है! क्या बात है! सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन के थ्रू ठीक है। जहाँ मर्ज़ी चाहे बैठ के वो सब कुछ सीख सकता है और वहीं से बैठ के काम कर सकता है। एहसानुल्लाह भाई, ये तो आप पूरे पाकिस्तान की गुर्बत जो है वो दूर करने के दर पे हैं। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाया जाए, क्योंकि पिछले साल की बात है जब मैंने एक चीज़ नोट की थी, उस वक़्त ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इस वक़्त बिल्कुल डूब रहा है, ठीक है। बैंकरप्ट होने जा रहा है, लेकिन हुँ, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो गया। हुँ, हुँ। अब इस ऑनलाइन दुनिया में जितना पैसा है और जितने की मईशत को ठीक किया जा सकता है, 25 करोड़ की आबादी, जिसमें 70% सिर्फ़ यूथ है, साढ़े 17 करोड़ जो कि इस वक़्त बनती है, जो कि मोबाइल फ़ोन पे ऑलमोस्ट एक कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के सोशल जो उनका डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक 2022 में 4 से 6 घंटे एक बच्चा सिर्फ़ अपने मोबाइल फ़ोन पे टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जिसको हम एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट 25 करोड़ की आबादी एक ऐसी आबादी है जो कि किसी एक इंडस्ट्री को बिलियनेयर या ट्रिलियनेयर भी बना सकती है। सिर्फ़ हम इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ पे हम फ़ोकस करें, इस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करें, क्योंकि हम लोग सीखने पे कम और टाइम वेस्ट करने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आप, ये एक सदका जारिया भी है। बेशुमार हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। बेशुमार इस वक़्त का जो मुसलमान इंसान है ना, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का मुसलमान और इंसान जो है ना, वो बिल्कुल परेशानियों में घिरा हुआ है।
बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर बंदा अपने लेवल पे माशी तौर पर जो है वो मफलूज है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी खुद जो क्वालिफ़िकेशन है वो एफएससी है। ठीक तो है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। इसलिए हमारी अपनी भी यही कोशिश है कि जितनी भी यूथ है, जो आगे नहीं पढ़ पाई या जिसके पास इतने ज़राए वसाइल मौजूद नहीं नहीं है है। कि वो आगे जा सकें, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक 15 साल का बच्चा हो, चाहे एक 40 साल का आदमी हो, डज़न्ट मैटर। ऐज यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिफ़िकेशन कोई मैटर नहीं करती। सिर्फ़ आप में आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। अगर आपके ठीक है। अंदर वो जुनून है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एहसानुल्लाह भाई, मैंने देखा है कि इंटरनेट, बल्कि आप मुझे ये बताएँ कि क्या वाक़ई एक इंजीनियर डिग्री होल्डर बंदा जो है वो भी इंटरनेट पे काम कर रहा है और एक बच्चा जो मैट्रिक पास हुआ है वो भी सेम वही काम कर रहा है? ये क्या तहलका मच गया है इंटरनेट की दुनिया में? सर, मैं इस वक़्त आपको बताता हूँ कि मेरे पास खुद एमफ़िल किए हुए नौजवान आए कि सर हमें कोई जॉब दिलवा दें। ठीक है। हम लोग उन लोगों को भी अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इसके साथ-साथ छोटे उम्र के बच्चे जिन्होंने अभी तक मैट्रिक भी क्लियर नहीं की, ठीक। 14-15 साल के बच्चे वो भी आके हमारे साथ यही सीख रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हम लोगों को मैं यहाँ पे तालीम पे तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि इल्म में और तालीम में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। इल्म वो जो कि आपको नफ़ा दे। ठीक है। और तालीम आजकल पाकिस्तान में तो आपको पता है जो हालात हैं, हमें हुँ, पुराने कोर्सेज़ ही स्टडी करवाए जा रहे हैं, सिर्फ़ हुँ, हुँ, थ्योरीज़ पे फ़ोकस किया जा रहा है। हुँ, हुँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उनको जितना भी है टोटल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ताकि वो ठीक। एक्सपीरियंस पे आए, थ्योरी से थोड़ा-सा हट के आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि ये ठीक है। चीज़ बहुत मैटर करती है। मैंने जैसा कि दुबई में भी मेरा टूर भी था, तो ठीक। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की। इनफैक्ट जो शहज़ाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके चेक किया कि टोटली उनको ज़्यादातर जो एक प्रैक्टिकली वर्क करवाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मैंने नोट किए, वहाँ पे जाके जज किया, जो कुछ वहाँ से सीखा। मेरी कोशिश ये है कि वो जितनी भी चीज़ें मेरे अंदर एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है वो आगे यूथ को आगे प्रोवाइड किया जाए, ताकि ठीक ये है। बहुत आगे काम आ जाएगा हमारे। मैं ये समझता हूँ कि पहले ये होता था कि लोग डॉलर्स कमाने बाहर जाते थे। आप तो डॉलर ही जो है वो पाकिस्तान में ले आए। अच्छा, मैं भी अपने बच्चे को आपके साथ जो है ना वो ये कोर्स जो है इंटरनेट का ये करवाना चाहता हूँ, तो उसका क्या वे है? बल्कि बेशुमार नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम इस वक़्त देख रहे हैं, उनकी भी ये ख़्वाहिश है, उनके दिल में भी ये जगी होगी ख़्वाहिश कि उनके बच्चे भी जो हैं वो करें कोर्स, तो इसका क्या मेथड होगा? अच्छा सर, बेसिकली ये है ना कि सिर्फ़ आपकी अब आपने जैसे बताया कि आपका बच्चा भी है, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो हम उनको भी वेलकम कहते हैं और हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, उन सबको भी हम वेलकम कहते हैं। तो इसका मेथड बेसिकली ये है कि हम यहाँ पे अपना या तो कॉन्टैक्ट नंबर और उसके साथ ईमेल दे देंगे। आपके ठीक है। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या आपकी जो सीवी वगैरह है, वो आप हमें सिंपल सेंड कर दीजिएगा ईमेल पे। ठीक है। हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जितना भी हमारा कोर सिस्टम होगा, वो ठीक है। सारा हम आपको ऑनलाइन ज़ूम पे ठीक या है। गूगल ड्राइव पे आपको प्रोवाइड किया ठीक करेंगे। है, तो इसकी कोई फ़ीस भी है, चार्जेज़ भी होते हैं? ज़ाहिर है लामाला मसलन आप कोर्सेज़ करवा बिल्कुल रहे हैं। सर, ऐसी बात है। अब बेसिकली हम लोग तालीम पे तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इस चीज़ की हमें बिल्कुल गारंटी नहीं है कि एक एमबीए किया हुआ पर्सन आगे जाके उसको 20-30 हज़ार की जॉब मिले या ना मिले। ठीक है। वो तो हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक अब यहाँ पे बात आती है अपनी, एक कम ऐज में ही आगे जाने की। आम तौर पे इन कोर्सेज़ की जो फ़ी है जैसा कि अमेज़न हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग, हुँ, हुँ। अभी तो हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग है या एफ़िलिएट मार्केटिंग है, इस पे फ़ोकस किया जाए। क्योंकि ये वो मेन चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके जा सकते हैं। जितनी भी पाकिस्तान की नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इनको एक बड़ा ब्रांड बनाना, इनको एक्सपोर्ट में आगे लेके जाना, ये बहुत मैटर करता है। तो इस वक़्त वैसे ओवरऑल जो हम चार्ज कर रहे हैं वो $300 है, इस फ़ीस की इसकी जो फ़ी है। बाकी ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में इसकी फ़ी जो है वो तकरीबन 500 से $1000 भी चार्ज की जा रही है। ठीक है। तो इस वक़्त हमने यही सोचा कि $300 वो हम एक नॉर्मली रखेंगे। ठीक है। जी सर। मैं ये कहता हूँ $300 तो पाकिस्तानी अच्छी खासी रकम बन जाती है। जी, जी। तो क्या वो लोग जो इस वक़्त बिल्कुल मायूसी के मतलब अंधेरों में इस वक़्त धकेले जा चुके हैं, तो क्या आप उनके लिए हमारे एस टीवी चैनल की तरफ से कोई रिलैक्स दे सकते हैं, कोई इंस्टॉलमेंट पे हो जाए कि वो साथ-साथ कमाएँ और साथ-साथ आपको पे कर इस दें? चीज़ पे
सर कर तो सकते हैं। आप पजल हो गए। मैं असल में पजल क्या, असल में जी। हमारा बेसिकली पूरा सिस्टम वर्क कर ये रहा है आप ना। देख लेंगे, ये मेरा प्रोग्राम जो है ये तमाम जो दुनिया है उसको ये ऑनर हो रहा है। बेसिकली सर, अब आपको पता है कि हमारा जितना भी सिस्टम है जी उसको आगे लेके चलना, उसके जितने भी हरजात हैं वो सारे उसके इन्वॉल्व करके वो सारे उसके साथ ही हम आगे चल रहे हैं। जी तो अब मैं आपके लिए वैसे करते तो नहीं है, लेकिन अब आपके चैनल पे और आपकी वजह से मैं इसकी फिर जो इस चैनल के थ्रू आएँगे हमारे जी पास, जितने भी लोग आएँगे, जी हम उनके लिए ये कर सकते हैं कि आपके रेफरेंस की वजह से हम उनकी $200 फीस कर देंगे। मैं इतना ठीक कर है। सकता हूँ फिर अभी। नहीं, इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ गौर करें प्लीज। इंस्टॉलमेंट पे बेसिकली सर इंस्टॉलमेंट का थोड़ा-सा इश्यू होता है, लेकिन जो चंद लोग आएँगे उनका ज़ाहिर-सी बात है कि हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं चले, है। बहुत जी, शुक्रिया जी। आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम एक बच्चा कितना कमा सकता है, एक मंथ में कितना कमा सकता है आपसे कोशिश करने के सर बाद? 1 मंथ में मैं मैक्सिमम की अगर बात करूँ तो वो तो आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात है ग्रोथ होती है। लेकिन आप लाखों से करोड़ों तक ईज़िली जा सकते हैं। एक मंथ में? 1 मंथ का। वो इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी तो मैटर करती है। हम्म। हम ये गारंटी नहीं देते कि जैसे ही आपने कोर्स किया उसी वक़्त आपने 1 करोड़ कमा लिया, जो कि ठीक है। आम तौर पे जी यूट्यूब पे जी आपको बहुत से कंटेंट जी मिलेंगे। जी। लेकिन हम इतनी श्योरिटी ज़रूर देते हैं कि एक जो बच्चा है वो आगे जाके एट लीस्ट 6 फिगर अर्नर जो कि 1 लाख से अबव होती है वो ईज़िली बना सकता है, जबरदस्त हो जो गया कि फिर तो। स्टार्टअप पे है। बहुत शुक्रिया आपका एहसानुल्लाह भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, नाजरीन आपने इनकी बातें सुनी। मैं तो बाग बाग हो गया हूं कि मैं भी आज से अपने बच्चे को जो है इनसे कोर्स जरूर करवाऊंगा। नाजरीन हमें वैसे भी जो है अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमें दुनिया के साथ ही चलना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ पे इस वक्त माशी बहरान है, मुल्क को एक माशी तौर पर बहरान का सामना है, हमें और आपको इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। हारून रशीद को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।